हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कि एनिमल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार होता है, कैसे होता है। आइए तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे छोटी इकाई जो होती है इंसान के बॉडी की या किसी भी बॉडी की, हम कह रहे कि बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल। जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है वो सेल्स से मिलकर बना होता है। तो सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉल यूनिट सबसे छोटी इकाई होती है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उसके बाद जो है वो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू बनते हैं और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो ऑर्गन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उसके बाद जो है वो बॉडी बनती है। जो हमारा शरीर है वो बनता है, बॉडी बनती है। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स जो है हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे बॉडी को तैयार करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी तैयार होती है। लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ऑर्गन सिस्टम और बॉडी में। तो ऑर्गन्स, जैसा कि ऑर्गन्स जो होता है वो हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। और ऑर्गन सिस्टम मतलब ये कि ऑर्गन्स को मिलकर एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे हमारे शरीर के सिस्टम में बात करें तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्क्स होता है, जैसे कि हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। ये सब जो है एक एक ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर एक ऑर्गन से बनता है। ये सब ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सब मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि हमारे घर जो बनता है, हमारी जो बिल्डिंगें बनती हैं, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो ईंट होती है। ईंट होती है। तो ईंट जो होता है वो सेल हो गया। जो हमारी ईंट है वो सेल हो गया। और सेल्स एक एक ईंट मिल के एक दीवार बनती है। इसी तरह एक एक सेल से मिल के टिश्यू बनता है। तो ये हमारी ईंट हो गई और ये हमारी एक दीवार हो गई, एक बाल हो गई। अब एक एक दीवार मिल के मतलब कमरा जो बनता है वो 4 दीवारों को मिलकर बनता है, यानी कि दीवारें मिलके कमरा बनाती है। तो ये हो गया हमारा कमरा, एक रूम तैयार हो गया। और जब रूम से मिलते हैं, रूम से मिलते हैं तो ये मकान बनता है। और मकान से जब मिलते हैं तो एक हवेली बनती है, या हम ये कह लें बैंगलो बनता है। इसी तरह हमारे बॉडी में भी सेल्स के बाद बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलते हैं तो आर्गन बनता है। आर्गन से मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बॉडी बनती है। इसी तरह जब बहुत सारी ईंटें मिलती है तो एक दीवार बनती है, और कई दीवारें मिलकर एक कमरा बनता है, एक रूम बनता है, और कई रूम से मिला के एक घर तैयार होता है, एक मकान तैयार होता है। और इसी तरह फिर हवेली बनती है, या हम कह लें बैंगलो बनता है। तो आइए हम अब सेल्स और टिश्यू की बात करते हैं।
हम सेल्स के बाद हम लोग टिश्यू का फिगर बनाएंगे, डायग्राम देखते हैं, आसानी से आप लोगों को समझ आएगा। देखिए मैं ये जो बना रहा हूँ ये सब मैं टिश्यू सेल्स को बना रहा हूँ। ये जो गोल गोल मैं बना रहा हूँ ये सब सेल्स है। क्या है? सेल्स है। ये जो है ये सेल्स है। यहाँ पे जो खाली स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये सब जो खाली स्पेस है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो स्पेस होता है हम इन्हें इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, जो खाली जगह होती है। ये इसमें एक सब्सटेंस भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, इसे हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। ये मैं इसमें फ्लूइड भर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं खाली स्थान छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये जो मैं सब्सटेंस भरा हूँ, जो फ्लूइड भरा हूँ, उन्हें इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर हम इन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो डायग्राम है ये एनिमल टिश्यू है। ये मैं आप लोगों के सामने जो डायग्राम बनाया हूँ, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है वो एक एनिमल टिश्यू का, एक टिश्यू का है। टिश्यू जो है वो सेल्स से, बहुत सारे सेल्स, ये जो ये सेल है, ये सब सेल्स है, ये सब सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बना है। सेल्स हैं, इसमें जो खाली स्पेस है इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और जो इसमें सब्सटेंस से भरा हुआ है उन्हें इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद जो है वो एनिमल टिश्यू तैयार हुआ है। इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेलों के बीच जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उन्हें इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और दो सेलों के बीच बड़े सब्सटेंस को या बड़े पदार्थ को इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो, और डेफिनेशन जो होती है वो होती है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ आप लोगों को टिश्यू की डेफिनेशन। A group of similar cells along with intercellular substance which perform a specific function. A group of similar cells along with intercellular substance which perform a specific function is called tissue. Groups of similar cells group which perform a specific function is called animal tissue. The group इसमें दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है। A groups of similar cells along with intercellular substance which perform a specific function is called animal tissue. These cells are similar. These cells are similar. These cells are similar in structure, function, and origin. These cells are similar in structural, functional, and origin. इसकी जो फंक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है और जो ओरिजिन है, वो सभी सेल की जो होती है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। तो ये एनिमल की डेफिनेशन हो गई, और ये सेल्स जो होते हैं किस चीज़ में सिमिलर होते हैं वो बात की गई है। एक बार और आप लोग रिवीजन कर लें, एक बार और दोहरा लें।
रिवाइज कर लें। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स ऑन along with intercellular substance which perform a specific function is called animal tissue. These cells are similar in structure, function and origin. origin क्या होती है मैं आप लोगों को बता दूं। जो ये थ्री जर्मलियर होती है जो हमारे टिश्यूज की आर्गन सिस्टम को परफॉर्म को बनाती है, फॉर्म करती है, और वही 3 जर्मलियर हमारी पूरी बॉडी में सभी अंगों में आती है। इसके अलावा 3 जर्मलियर के अलावा कोई भी लेयर नहीं होती जो हमारे बॉडी के आर्गन्स को बनाए या टिश्यूज को बनाए। आइए वो देख लेते हैं। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब स्पर्म मेल का स्पर्म, ये स्पर्म हो गया, ये क्या हो गया स्पर्म, और ओवम, फीमेल का ओवम फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन, लाइक माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक जैसा डिवीजन होता है, डिवीजन लाइक माइटोटिक, तो एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो ये हम बना रहे हैं एम्ब्रियो। ये बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 3 जर्मलेयर होते हैं, 3 लेयरें होती हैं। ये बन गया 3 जर्मलेयर। ये 3 जर्मलेयर होती हैं। बाहरी जो लेयर होती है, आउटर लेयर, इसको बोलते हैं एक्टोडर्मा। एक्टोडर्मा ये इनर लेयर होती है, सॉरी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। और जो बीच में है इसको हम बोलते हैं मेसोडर्मा। ये मिडल लेयर होती है। और जो लास्ट में अंदर है इसको बोलते हैं एंडोडर्मा। एंडोडर्मा ये इनर लेयर होती है। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में जब लाइक डिवीजन होता है, लाइक माइटोटिक, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो में 3 जर्मलेयर होती हैं, जैसे कि मैं ये पहला जो आउटर लेयर होती है उसको एक्टोडर्मा बोलते हैं, और जो मिडल लेयर होती है उसको मेसोडर्मा, और जो इनर लेयर होती है जो अंदर पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मा। These 3 germ layer will form all tissue, organ and organ system of our body। यह तीनों जर्मलेयर हैं जो हमारे टिश्यूज को, आर्गन को और आर्गन सिस्टम को बनाती हैं। These 3 germlayer will form all tissues, organ and organ system of our body। ये इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू कि कितने प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, तो आइए देखते हैं। हमारे बॉडी में जो है वो 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। Types of tissue। Types of tissue based on the structure, based on the structure and function performed by the cell। This cell are different and categorized into 4 types of
Based on the structure and function, based on the structure and function, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे परफॉर्म बाय द सेल एंड सेल्स आर डिफरेंट एंड कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू पहला जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है. इसे हम एपिथेलिया या एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं. दूसरा जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. तीसरा जो है वो है मस्कुलर टिश्यू. और जो चौथा और लास्ट है वो है न्यूरल टिश्यू. Based on the structure and function performed by the cell are different and categorized into 4 types of. First epithelial tissue या epithelium or epithelia, second connective tissue and third muscular tissue and fourth neural tissue. हमारे बॉडी में यही 4 टिश्यूज पाए जाते हैं. अब ये टिश्यूज और भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. इसको हम मिलते हैं, पढ़ते हैं अगले क्लास में.